दोस्तों आईपीएल में अब वक्त हो चला है एक ऐसे मुकाबले का, दो ऐसी टीम्स के बीच जो कि पायदान में सबसे नीचे बैठी है, चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद। मैच नंबर 43 जो खेला जाएगा सुपर किंग्स के होम ग्राउंड एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में 25 अप्रैल शाम 7:30 बजे से। डेट और टाइम नोट कर लीजिए। वेल, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे यार अब इस मुकाबले में बचा क्या है, दोनों टीम जो है वो आईपीएल से तो बाहर है, तो अब क्या फायदा क्या है। लेकिन देखना यहां पर दोस्तों दिलचस्प ये है कि भाई इन दोनों टीम्स में से भी गई गुजरी कौन सी है इस सीजन में। क्योंकि अगर आप शुरुआत से शुरुआत करो, दोनों टीम्स को अगर आप ध्यान में रखें तो इन्होंने जीत के साथ आईपीएल 2025 की शुरुआत करी और उसके बाद लगातार ऐसे फिसले कि सीधे एक टीम 9वें और दूसरी टीम 10वें पायदान पर आ गई। हालांकि एसआरएच ने अपने ही होम ग्राउंड में दोनों मैचेस जीते, पंजाब को काफी समय बाद अपने ग्राउंड पर हराया और वही सिमिलर पैटर्न था, धमाकेदार बल्लेबाजी, अभिषेक शर्मा फॉर्म में आए और टीम ने धड़ 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 करके मुकाबला जीत लिया। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने काफी अरसे बाद जीत दर्ज करी लखनऊ के ग्राउंड में। भाई ऋषभ पंत एलएसजी को हराकर चेन्नई ने 2 पॉइंट अर्जित किए। लेकिन फिर भी अगर आप पॉइंट टेबल पे नजर डालें तो हालात दोनों के खराब है। तो दोस्तों कौन सी टीम ये मुकाबला जीत रही है? क्या है वो चेन्नई या फिर हैदराबाद? वेल, पिच रिपोर्ट कैसी होगी, प्रोबेबल 11 क्या है, क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं, टॉप परफॉर्मर्स कौन से हैं, ऐसी तमाम डिटेल्ड अपडेट्स और छोटे बड़े स्टैट्स के साथ मैं प्रफुल्ल आपके समक्ष हाजिर हूं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि यहां पर आपको अपने कई सवालों के जवाब मिलेंगे और अंत में हम एक बेहतर प्रिडिक्शन की ओर बढ़ सकेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इंफॉर्मेटिव लगे, पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक मुझे यार मोटिवेट करता है। मैं आप तक ऐसी डिटेल्ड अपडेट्स पहुंचाता रहूं जिससे आपको कहीं और कभी भी भटकना ना पड़े। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत कर देते हैं पिच रिपोर्ट के साथ। एमए चिदंबरम स्टेडियम में अभी तक अगर आप नजर डालें, एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव लेंगे और फिर उसके बाद इस सीजन की बात करेंगे। 144 मैचेस खेले गए, 74 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करते हुए, 68 मैचेस सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए। मतलब अमूमन हमने यही देखा है यार कि फर्स्ट बैटिंग करते हुए टीम का अधिकतर पलड़ा भारी रहा है। और अगर हम लोएस्ट स्कोर की बात करें तो वो आरसीबी ने बनाया, अभी तक का लोएस्ट स्कोर यहां पर 70 है और हाईएस्ट स्कोर सीएसके ने बनाया 246 रन। अब क्या ये टारगेट चेस हो सकता है? क्या ये रिकॉर्ड टूट सकता है हैदराबाद की ओर से? वेल, कहना मुश्किल है। हालांकि जब हम स्कोरिंग पैटर्न पे नजर डालें तो और बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं कि आखिर इस ट्रैक पर कितना स्कोर बन सकता है। 55 बार स्कोर 150 से नीचे, 42 बार स्कोर 150 से 169 के बीच, 24 बार स्कोर 170 से 189 के बीच और 23 बार स्कोर 190 प्लस गया है। तो यहां पर हमें एक डिसेंट 160 के आसपास का टोटल देखने को मिल सकता है क्योंकि पिछले अगर हम मुकाबलों की बात करें, अब हम बात करते हैं इस सीजन में हुए मुकाबलों की। जो 4 मैचेस हुए, 2 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए और 2 मुकाबले सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए, जिसमें से लोएस्ट स्कोर वो कोलकाता और सीएसके का भी रहा था, जिसमें सीएसके ने 103 रन बनाए थे। मतलब पूरे 20 ओवर में वो 103 रन ही बना पाए थे और हाईएस्ट स्कोर आरसीबी का रहा 196 रन। तो ये है अभी तक का लेखा जोखा बल्लेबाजी के लिहाज से। अब बॉलर्स का प्रदर्शन कैसा है, आइए उस पर नजर डालते हैं। टोटल अगर आप गौर करें तो 4 मैचेस में 50 विकेट लिए गए, 23 विकेट पेसर्स ने और 27 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। ऐसे में नूर अहमद का प्रदर्शन सराहनीय हो सकता है। भाई नूर अहमद ने एमए चिदंबरम स्टेडियम में तो विकेट निकाले हैं। तो वहीं जब हम हैदराबाद की बात करते हैं तो इस बार क्या जीशान अंसारी विकेट चटका सकते हैं? चलिए उस पर भी गौर करेंगे, लेकिन एक नजर फटाफट से हेड टू हेड कंपैरिजन पे डाल लेते हैं। एसआरएच और सीएसके दोनों टीम्स के बीच जो है वो 22 मुकाबले हुए हैं। 16 मैचेस सीएसके जीत चुकी है और मात्र 6 मुकाबले एसआरएच के नाम रहे हैं, यानी कि कंप्लीट डोमिनेशन हमने सीएसके का देखा है। वहीं अगर हम बात करें लास्ट 5 मैचेस की तो यहां पर भी सीएसके ने 3 और हैदराबाद ने 2 मैचेस जीते हैं। तो ये है अभी तक का लेखा जोखा दोनों टीम्स का। अब बढ़ते हैं प्रोबेबल 11 और टॉप परफॉर्मर्स की ओर। भाई चेन्नई की ओर से क्या चेंजेस हो सकते हैं? इस बार उन्होंने आयुष महात्रे को भी चूज किया था, अंशुल कंबोज को भी लेके आए हैं। अब मतलब 2 नए ऐसे यंग प्लेयर्स को सीएसके इंट्रोड्यूस तो कर रही है, लेकिन टीम अभी तक उतनी कारगर साबित नहीं हुई क्योंकि डिवोन कॉनवे ने जहां पे रन बनाना शुरू किया, फिर उसके बाद एक मैच में उन्हें रिटायर आउट कर दिया था, उसके बाद से वो सीन में ही नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं रचिन रविंद्र का भी ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस हमने देखी है। टोटल अगर आप नजर डालें तो उन्होंने 8 मैचेस में 191 रन बनाए हैं, 128 का स्ट्राइक रेट। मतलब सीएसके डॉट बॉल के मामले में भाई पर्यावरण को सेफ रखने के मामले में सबसे उम्दा है, क्योंकि टॉप ऑर्डर में ही अगर आप इनकी पावर प्ले पे भी नजर डालें तो इनका बहुत ज्यादा
ज्यादा स्कोर रहता नहीं है पावर प्ले में। 7.5 का नेट रन रेट रह रहा है इनका पावर प्ले के दौरान, जो कि सबसे कम है सीएसके का अभी तक की हिस्ट्री में। वहीं अगर हम बात करें इनके दूसरे बल्लेबाज की तो वो है शिवम दुबे, जो कि थोड़ा प्रॉमिसिंग बल्लेबाज है। अगर आप लाइनअप पर गौर करें तो आयुष मात्रे आए, शिवम दुबे अलॉन्ग विद रविंद्र जडेजा, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि रन स्कोर कर सकते हैं। शिवम दुबे की जहां तक बात है तो वो 8 मैचेस में 203 रन ही बना पाए हैं। 133 स्ट्राइक रेट है। स्ट्राइक रेट यहां पर किसी का भी 140 पार नहीं गया है सिवाय एमएस धोनी के, मतलब थाना धोनी, हालांकि वो भी विनिंग कॉज में जा नहीं रहे हैं रन, लेकिन रविंद्र जडेजा का ऑलराउंड प्रदर्शन हमने देखा है। जडेजा ओवरऑल 8 मैचेस में 145 रन बना चुके हैं, जिसमें एक हाफ सेंचुरी है जो कि पिछले 1-2 मैचेस में ही आई है, और उसके अलावा 5 विकेट भी ले चुके हैं। तो जडेजा पर भी नजर रखनी चाहिए हम सभी को। ऑन दी अदर हैंड जब हम लाइनअप पर गौर करें और बॉलर्स की बात करते हैं, खासतौर से मेन स्ट्रीम बॉलर्स की, तो नूर, खलील और पथिराना एट एनी गिवन पॉइंट इन तीनों पर ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली नूर अहमद पे जो कि 8 मैचेस में 12 विकेट ले चुके हैं। एम ए चिदम्बरम का मैदान जो है वो इनको ज्यादा रास आया है अभी तक जो 4 मैचेस हुए हैं उसमें। और खलील अहमद की जब हम बात करते हैं तो वो उनके खाते में भी 11 विकेट है 9.2 की इकॉनमी के साथ। अब पथिराना का गेंदबाजी किस ओर जाती है वो थोड़ा सा मतलब एक बहुत बड़ा डाउट क्रिएट करता है, क्योंकि उनका ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस रही है। 6 मैचेस में 7 विकेट वो ले चुके हैं, 10 की लेकिन इकॉनमी जाती है। पथिराना की जो वो यॉर्कर स्पेशलिस्ट जो रहे हैं वो इस सीजन में हमें देखने को नहीं मिली। उनकी यॉर्कर थोड़ा सा भाई इधर उधर होती रही है, जिसके चलते उन्हें मार भी बहुत पड़ी है। अब ऐसे में सीएसके से किन खिलाड़ियों पर नजर रख सकते हैं, जिन प्लेयर के मैंने आपके साथ स्टैट साझा किए हैं, जिसमें रविंद्र जडेजा, टॉप ऑर्डर में रचिन रविंद्र, देन शिवम दुबे, और फिर इधर खलील अहमद, नूर अहमद एंड देन मतीशा पथराना जैसे खिलाड़ी कारगर साबित हो सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट सनराइजर्स हैदराबाद, दोस्तों दोनों टीम्स में काफी सिमिलैरिटीज हैं। अगर आप देखो तो जैसा मैंने आपको बताया था कि वो जीत वाला, मतलब हार और जीत का जो पैटर्न रहा इस सीजन में, वहीं दोनों टीम्स के पास काफी अनुभवी अब कप्तान है भाई। एक तरफ पैट कमिंस, दूसरी तरफ एमएस धोनी, और फिर भी टीम्स के ये हाल है। खैर वो कहना भी गलत नहीं है कि कप्तान अकेला क्या कर लेगा भाई, इट्स अ टीम गेम, और यहां पर टीम की तरह परफॉर्म करना दोनों ही खेमों ने अभी तक तो नहीं सीखा है। और ये बात एसआरएच के जो कोच है डैनियल विटोरी वो भी बोल चुके हैं। और अगर आप नजर डालो, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, दोनों एमआई के खिलाफ फिर भाई चकनाचूर हो गए। ईशान किशन का आउट वो भी काफी कंट्रोवर्शियल रहा। तो टॉप ऑर्डर पर कितना भरोसा जताना चाहिए, मतलब वही वाली बात है यार, चले तो चांद तक वरना शाम तक। दोनों ही, मतलब ये तीनों ही तिगड़ी जो है वो इस सीजन में तो इसी हाल पर चल रही है। वहीं अगर आप बात करें नीतीश कुमार रेड्डी की, क्लासिन ने भाई 7वीं अपनी आईपीएल हाफ सेंचुरी जड़ दी है। ओवरऑल 8 मैचेस में 281 रन बना दिए हैं। एसआरएच को सिंगल हैंडेडली यही ले रहे हैं, क्योंकि स्ट्राइक रेट 159 का है और कंसिस्टेंटली इन्होंने रन स्कोर करे हैं। वहीं अगर आप इनके अलावा देखें तो अनिकेत वर्मा भी टीम में मौजूद है, एंड देन भाई अभिनव मनोहर ने अच्छी बल्लेबाजी कर दी लास्ट मैच में। तो इनके पास प्लेयर हैं, और कई बार ऐसे प्लेयर्स लेके आते हैं जो कि काफी प्रॉमिसिंग रहते हैं, बट कंसिस्टेंसी इस टीम के लिए एक बड़ा कंसर्न है। गेंदबाजी पे अगर आप नजर डालो तो टीम के पास पैट कमिंस, हर्षल पटेल, इस बार थोड़ा चेंज किया, जयदेव उनादकट को लेके आए, मोहम्मद शमी को बाहर रखा। उनादकट ने एक विकेट भी लिया मुंबई के खिलाफ, तो वो कितने कारगर साबित होंगे आगे के मुकाबलों में वो देखना है। वहीं ईशान मलिंगा को यूज किया गया है, जो कि ओवरऑल 3 मैचेस में 5 विकेट ले चुके हैं, लेकिन 10 की इकॉनमी है। तो ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं। हर्षल पटेल को ले लीजिए, लास्ट मैच में विकेटलेस रहे, लेकिन 7 मैचेस 9 विकेट। ये एक और ऐसे प्रॉमिसिंग प्लेयर है भाई। पर्पल पटेल, पर्पल कैप होल्डर रहे हैं। तो ऐसे में हैदराबाद और सीएसके का ये जो मुकाबला है ये किस ओर गिर रहा है? क्या सीएसके मुकाबला जीतेगी या फिर हैदराबाद? देखो मैदान के लिहाज से और अभी तक का जो सिनेरियो रहा है, फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम अगर ठीक ठाक टोटल खड़ा कर देती है, मतलब 160-170 अगर रख देती है फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम, तो जीत पक्की हो सकती है। अब वहीं आप कहोगे यार एसआरएच में तो ऐसे बल्लेबाज है, अगर एसआरएच सेकंड बैटिंग करेगी तो यार 160-170 क्या है उनके लिए? तो इस सीजन में जैसे ही एसआरएच का ढर्रा रहा है, मामला थोड़ा सा पेचीदा है, और सीएसके वो टीम हो सकती है जो शायद इस बार सबसे नीचे पायदान से थोड़ा सा ऊपर उठे, और सीएसके के पास अब वो मौका है कि भाई थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे ऊपर उठे, एसआरएच को मात दे दें अपने ही होम ग्राउंड में। तो मेरी इस बात से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई में सीएसके मुकाबला जीत रही है या फिर एसआरएच का पलड़ा भारी रहेगा? कमेंट सेक्शन में ना अपने ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा, वहां पे करेंगे गुफ्तगू कि आखिर किस टीम का पलड़ा भारी है। फिलहाल के लिए ये जो जितने भी स्टैट्स मैंने आपके साथ साझा किए हैं, पिच रिपोर्ट से लेकर प्लेयर्स के स्टैट्स तक, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे हो, पसंद आए हो, तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कभी भी क्रिकेट से रिलेटेड, मैचेस से रिलेटेड कभी भी कहीं भी भटकना ना पड़े। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।